अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ, जहाँ पर परिणीता प्लस कनिष्का एक साइड पे सारे मेहमानों से हटके, हाँ सारे मेहमानों से हटके एंगेजमेंट हो चुकी थी। अब वहाँ पर कपल डांस हो रहा था, समंता अंजलि का और टीना और शिल्पा गोश्त का, उन दोनों का कपल डांस हो रहा था। स्टेज पर सिर्फ दोनों ही कपल डांस कर रहे थे और सब लोग उन्हें चेयर अप कर रहे थे ताली बजाकर। वहीं दूसरी तरफ कनिष्का परिणीता को लेकर एक साइड में चली जाती, सबकी नज़रों से दूर, सबके सामने से दूर, अपनी और अपनी बीवी के साथ एक छोटी सी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है। क्वालिटी टाइम स्पेंड, क्वालिटी, हाँ क्वालिटी कह सकते हो और टाइम भी कह सकते हो, क्योंकि अक्सर इंसान जब कभी कभार इस कदर फंस जाता है खामों के बीच में, अपने लाइफ पार्टनर को मौका नहीं देता। हाँ, उससे बात करने के लिए तरसता है, उसके साथ रहने के लिए तरसता है, उसके साथ हक करके सोने के लिए तरसता है। वो क्वालिटी टाइम होता है जब आप अपने पार्टनर को देते हो, उसे कहते हैं क्वालिटी टाइम। जब आप इतने चीज़ों में फंस कर फिर भी अपने पार्टनर के लिए एक छोटा सा क्वालिटी टाइम निकालना आपका हक है, और उनके साथ करना उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कनिष्का जिस तरह से इन एक दो तीन दिनों में जिस तरह से उसने अपनी सिस्टर प्लस समंता प्लस टीना प्लस शिल्पा का काम संभाला था, जिस तरह से उसे सपोर्ट किया था पूजा ने, वो काबिल तारीफ था। पूजा ने बहुत अच्छी तरह से उसे सपोर्ट किया था। चलिए ये छोड़कर बाकी इनकी डांस वहाँ पर, और जब डांस कर रहे थे एक दूसरे के हाथ को पकड़ के, तब वहाँ पर आते हैं दो और न्यू कपल जो कहते हैं क्या हम भी आप लोगों को थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेहमानों के बीच हम डांस नहीं कर सकते। तब परिणीता से अपने साइड से कनिष्का को साइड में करके कहते देखो, ये मेरा और मेरी वाइफी का पर्सनल टाइम है, तो क्या तुम लोग हमें डिस्टर्ब किए बिना तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, विदाउट कुछ भी किए। हाँ भाई, क्या कह सकते हैं। वैसे आई एम सॉरी, और अभी बात करने ही वाले थे, तब रागिनी कहती है आई एम सॉरी कनिष्का की तरफ देखकर। कनिष्का कहती कोई कोई बात नहीं, इस ओके, मेरी बीवी थी इसलिए मुझे किस किया था। अगर तुम्हारी बात शर्त मान लेती तो मुझे किस नहीं करती, वो अपनी इस कॉलेज को छोड़ देती। इतना तो मैं अपनी वाइफ को जानती हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि तुम इसे बचाने के लिए इस हद तक मेरे सामने आके खड़े होकर मुझे इतना कुछ कहोगी। अच्छा लगा। तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम बहुत बुरी हो, लेकिन देखने से लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हारे साथ किसी की अच्छी संगत हो ना, तो तुम और ज़्यादा अच्छी तरह से अच्छा बन के दिखाओगे। आई होप तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ इसी तरह मोहब्बत करे जिस तरह उसने खामोशी से तुमसे मोहब्बत नहीं की है, कहा के कर तुमसे मोहब्बत की। एक मोहब्बत होती है खामोशी वाली, एक मोहब्बत होती है कहने वाली। और तुम्हारी अनीता ने तुम्हें हर पल ये बता के कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस प्यार की कदर करना, चाहे तुम्हारी फैमिली माने या ना माने, लेकिन अपनी मोहब्बत को संभाल के रखना। बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, और आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी यू परिणीता। कोई बात नहीं, तुम मुझे परी कह सकती हो। हमारे दोस्त जितने भी ग्रुप हैं मुझे सब परी कहते हैं, और तुम भी कहोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू एंड एंजॉय यू क्वालिटी टाइम। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर जांच करना चाहो तो एक एक स्टेप करके चली जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, इस वक्त हम सिर्फ बात करने आए थे। वो तो पता नहीं क्यों इसने कहा कि डांस करना है। अगर हमें डांस करना है तो हम पब्लिकली भी डांस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कपल डांस करें, जब तक उनका डांस नहीं होता तब तक तो हम भी वेटिंग में हैं। हमसे ज़्यादा तो यासिर में वेटिंग में अपनी बीवी के हाथ पकड़ के कह रहा है यार ये कब डांस ख़त्म करेंगे तो हम अपना नाच करें, ये और ये बता के वो हट जाते हैं दोनों वहाँ से। तब कनिष्का की तरफ देखकर परिणीता कहती आपने वाइट कलर का सूट क्यों पहना था, मैंने तो आपका ब्लैक निकाला था। वो क्या है ना वाइफ, आपने निकाले थे दो सूट, पता नहीं क्यों दोनों को देखकर कुछ अजीब सी फील हुई। ब्लैक को देखा तो ना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब वाइट को देखा दिल ने कहा हाँ इसे पहन लो। और मुझे क्या पता था मेरी वाइफी एक परी की तरह वाइट साड़ी में। वाह, यू आर सो गोजियस स्वीट हार्ट, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऊपर से तुम्हारी झुमके, तुम्हारी ये कमर बट्टी, क्या बात है।
यूनिक डिज़ाइन कमर पट्टी बना लगाए रखा है तुमने, बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारे कमर पर बहुत अच्छी लग रही है। ये कहकर उसके कमर की तरफ अपनी एक उंगली ले जाकर कनिष्का परिणीता से कहती, हम यहाँ शायद डांस करने आए थे, ना कि रोमांस। ओके बेबी, वाई नॉट, चलो करते हैं। और वो लोग डांस करने स्टार्ट कर देते। डांस में गाना ये था सॉन्ग जो लोगों को मुझे पसंद नहीं गुनगुनाते हो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, दूसरे सॉन्ग लगा नहीं सकती जिससे कॉपीराइट लगे। और मेरे इस चैनल पे 2 कॉपीराइट लग चुके हैं, तीसरा मैं लगाना नहीं चाहती। अगर तीसरा लगा दिया तो मेरा ये चैनल बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। और उस चैनल में इतने सब्सक्राइबर है नहीं जिसकी वजह से मैं ये स्टोरियाँ वहाँ पर अपलोड करूँ और आप लोगों को सुनाई दें। अगर जो मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरे इस चैनल पे 2 कॉपीराइट तो लग चुके, तीसरा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर गलती से हो भी गया तो आप लोग मेरे पूरे उस नए दूसरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वरना आप लोगों को पछताना पड़ेगा। अगर इस चैनल पर जैसे कि मेरा ये चैनल बंद हुआ तो क्या कह सकती, कुछ नहीं कह सकती। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ये सॉन्ग चल रहा था। हम सफ़र के लिए है, हम सफ़र मिल गया, दिल को रोका बहुत, दिल गया, रब तेरा शुक्रिया इस खुशी के लिए, और क्या चाहिए ज़िंदगी के लिए, हम सफ़र के लिए, हम सफ़र मिल गया। मेरे हर सांस पे नाम तेरा लिखा, धड़कनों पे ये पैगाम तेरा लिखा, मेरी चाहत मेरी है मुझे ये सनम, मैंने तुझको चुना जिंदगी के लिए, रब तेरा शुक्रिया इस खुशी के लिए, और क्या चाहूँ मैं जिंदगी के लिए, हम सफ़र के लिए, हम सफ़र मिल गया। ये गाना चल रहा था और कनिष्का बड़े प्यार से परिणीता को बिल्कुल अपने साथ सटा के, बिल्कुल चिपका के वो डांस कर रही थी, परफेक्ट कपल की तरह। और उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रही थी, हाँ ये गाने की बोल हम दोनों के लिए हैं कि वाकई मेरे हम सफ़र ही तो चुना तुम्हें, अगर ना चुनती तो मेरी ज़िंदगी में क्या रह जाता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तब वहाँ से लोग अंजलि की नज़र अपनी इस दीप को ढूंढने लगती है कि उसे उसकी दी नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ वहाँ देखने लगती है। तब समंता कहती, क्या देख रही हो तुम, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम यहाँ वहाँ देख रही हो, दी नज़र नहीं आ रही है। उन्हें देख रही थी। तुम्हारी दी अपनी वाइफ के साथ होंगी, उनकी ब्यूटीफुल एक वाइफ है, उनके साथ होगी, आई नो, बट इस स्टेज में मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। ओहो, उनका भी पर्सनल लाइफ है स्वीट हार्ट, उन्हें भी जोरा सा सर अकेले में रहने दो। वो कहते हैं ना क्वालिटी टाइम, सीरियसली। तब वहाँ से कहते यार हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, तुम लोगों को यासिर से अब बर्दाश्त नहीं होता, तो आके स्टेज की तरफ क्या हम लोग भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तब वो लोग हंस के कहते हैं ऑफकोर्स वाई नॉट। तो उन लोगों ने खुद ही हमें लोगों को चारों को यहाँ पर खड़ा कर दिया है, जिसको डांस करना है आके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी मंगेतर के साथ, वाइफ के साथ आके डांस करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर वहाँ पर लोगों का डांस स्टार्ट हो जाता है, कपल डांस कह सकते हो। स्टेज डांस, स्टेज बहुत बड़ा था तो आराम आराम से सब लोग डांस के लिए आ जाते स्टेज पे। वहीं पर कनिष्का की मोम कनिष्का को ढूंढ रही थी, उन्हें कनिष्का कहीं नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि कनिष्का ने परिणीता का हाथ पकड़ के वहाँ से बिल्कुल ले जाकर दूसरी साइड में, कह सकते हैं स्विमिंग पूल वाली साइड में ले जाकर वहाँ पर डांस कर रही थी। अब हाँ, पहले वो लोगों के पीछे थी, फिर आराम आराम से कनिष्का ने परिणीता को बिल्कुल एक साइड में ले जाकर अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का सोच लिया था। तो वो कहती, क्या आप कर रही हैं, आप कहाँ से कहाँ ले आई आप मुझे, जहाँ मेरा दिल कहे वहाँ ले जाना चाहती हूँ तुम्हें। वहाँ पर क्या, चाँद पर? चाँद के पहले जो लोग दुनिया आता है वहाँ पर, जिसे लंदन, पेरिस, अमेरिका कुछ भी कह सकते हो, कहीं पर भी ले चल। मुझे मेरा राजस्थानी अच्छा लगता है, इसे कहीं जाएंगे नहीं और कभी सोचना भी मत। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे तुम वाइट कलर साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। कितनी दफ़ा कहेंगे, जितनी दफ़ा दिल कहेगा उतनी दफ़ा कहूँगा कि तुम बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ ही इतनी खूबसूरत लगेगी, वो भी वाइट कलर में।
और तुम पर जज भी बहुत रहा है। वाइट वाइट फेस दे के दिल मारा डांस। क्या कहा? कुछ नहीं स्वीटहार्ट, कुछ नहीं। वैसे एक बात है, वो कनिष्का परिणीता को घुमा के उसे बैक हक करके कहती है, बैक हक करके उसे डांस कर रही थी और अपने सर को उसके कंधे पर रख के आंखें बंद करके कहती है, तुम्हें पता है मैंने इतने दिन से तुम्हें बहुत मिस किया है। आई नो तुम भी बिजी थी, मैं भी बिजी था, लेकिन मिस बहुत किया है। पता है कभी कभार सोचती हूँ ना कनिष्का की लाइफ क्या है। कनिष्का कनिष्का मेरा, अगर सबसे पहले कोई मुझसे, जो मुझे जानता है, जो मुझे देख चुका है, जो मेरी लाइफ की स्टाइल देख चुका है, अगर इस वक्त उस कनिष्का को देखेगा तो हैरान हो जाएगा। मैंने बहुत से दुश्मन पाले हैं अपने लिए, बहुत से दुश्मन। कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो मेरी जान तक लेने के लिए तैयार है, मुझे मारने के लिए भी तैयार है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे डर लगता है, डर इस चीज़ से नहीं, डर मुझे मरने से लगता है कि अब मुझे दुश्मन बनाने से डर लगता है। अगर दुश्मन बनाया, किसी ने मुझे मार दिया और तुम्हारे मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, ये सोच के डर लगता है। पता है मेरी ज़िंदगी में, मेरी डिक्शनरी में कह सकते हो, मेरी लाइफ में, मेरी प्रेजेंट का हो, मेरी फ्यूचर का हो, उनमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क्योंकि उस टाइम मेरे पास फैमिली थी बट मेरी नहीं थी। हाँ, जिस फैमिली से मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी, अपनी मॉम से नफ़रत करती थी, तुम्हारी वजह से वो सब कुछ चेंज हो गया। और डर मुझे तुम्हें खोने से लगता है परिणीता। आई डोंट नो क्यों, कभी कभार क्यों मुझे ये डर लगता है, पर हाँ लगता है डर, क्योंकि हम भी शायद इंसान हैं। इंसान डरेंगी नहीं तो कौन डरेगा? ऊपर वाले ने हमें बनाया है कि हम उससे भी डरें, और उसने हमारे लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे खोने से हमें डर लगता है, बेतहाशा डर लगता है। चाहे वो रिश्ते में माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, या मोहब्बत करने वाली बीवी हो, मोहब्बत करने वाला हस्बैंड हो, कोई भी हो, चाहे बच्चे हों, कोई भी, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं ना कनिष्का परिणीता, तो उनके खोने का डर लगता है, जो मुझे पहले नहीं था। मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं था, मैं सबके सामने फोकस बात करती थी। लेकिन हाँ, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, तुम्हारे साथ मेरी मोहब्बत परवान चढ़ रही है, मेरी इश्क, मेरी इबादत, मेरी जुबान, जी जुनून तुम बन चुकी हो ना, तो तुम्हें खोने का डर लगता है कभी कभार, अक्सर नहीं, कभी कभार। जब कोई मुझे ये कहता है देख लूँगा तुम्हें, तुम्हें बर्बाद करके रख दूँगा, तुम्हारी प्यारी चीज़ को तुमसे छीन के दिखाऊँगा, तो मैं चीज़ों पर ले ले, मेरी सारी चीज़ें ले ले, कंपनी जितनी चाहे मुझे नुकसान दे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन कोई तुम्हें टच करे, कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाए, इस चीज़ से मुझे डर लगने लगा है। आई नो मैं तुम्हें खो नहीं सकती, आई नो तुम मुझे खो नहीं सकती, आई नो मैं अपनी फैमिली को तकलीफ में देखते हुए नहीं देख सकती, लेकिन तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें अगर कुछ हुआ ना तो ये कनिष्का मेरा उसी पल अपनी सांसें ख़त्म कर देगी। बताए तुम्हें दिल से मैंने क्या मांगा है, जब भी मांगा है। अव्वल तो मैं मांगती नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ पहले से मिल चुका था। लेकिन अब मांगने के दिल करता है, मांगने को ये दिल करता है तुम्हारी ज़िंदगी, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए, मेरी भी ज़िंदगी, हर सांस तुम्हें लग जाए। जहाँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारी बाहों में दम तोड़ूँ, मुझे इस चीज़ से भी कोई परवाह नहीं। लेकिन याद रखना, मेरे जाने के बाद क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसे कोई इस मोमेंट पे बात करता है? दिल दिलाने वाली बातें मत कीजिए प्लीज़। एंजॉय करते हैं। पता नहीं क्यों आज करने को दिल कर रहा है, शायद कुछ हुआ है ऑफिस में। होने को तो बहुत कुछ होता है मेरी जान, ऑफिस की बातें छोड़ देते हैं, हम अपनी बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी बातें करनी है तो मुझे नहीं करनी है। मुझे अपनी इस प्राइवेट रूम में, इस थोड़ी सी जो क्वालिटी टाइम आप मुझे दे रहे हो ना, उसमें आपको इमोशनली अत्याचार करने की इजाज़त नहीं दे सकती मैं खुद पर। ओके मेरी जान, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब वो आंखें बंद कर लेती है। वहाँ पर जो गाने की आवाज़ वहाँ पर भी आ रही थी, बहुत सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत सी म्यूज़िक चल रहे थे, बहुत अच्छे म्यूज़िक चल रहे हैं। बाहों के दरमियाँ दो प्यार मिल रहे, जाने क्या बोले मन, बोले मन, दिल बदन
धड़कन बनी ज़बां बाहों के दरमियाँ, दो प्यार मिल रहे हैं। ये सॉन्ग चल रहा था और बहुत खूबसूरती से कनिष्का परिणीता को हक करके बेक हक करके डांस कर रही थी और बहुत सॉफ्ट डांस कर रही थी, ना फास्ट ना कुछ, बस उस पल को दोनों जी रहे थे आंखें बंद करके। कनिष्का की भी आंखें बंद थी, परिणीता की भी आंखें बंद थी, दोनों ही इस मोमेंट को बहुत खूबसूरती से जी रहे थे, बहुत ज़्यादा। तब वहाँ पर प्रेम आता है और प्रेम उनके पास जाने ही वाला था, तो दादाजी आके उसका हाथ पकड़ के कहते, क्या कहाँ छोटे समधी जी, कहाँ जा रहे हैं आप? वो दी लोग यहाँ क्यों डांस कर रहे हैं, वहाँ पर डांस करें ना। वो क्या है ना, वो उनका टाइम है, उन्हें ले लो दो, तुम चलो हमारे साथ, ये कहकर वो उनसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। उनके चेहरे पर भी एक खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुश थे। तब वो प्रेम को ले जाकर जब उस पार्टी के अंदर आते हैं, तब कनिष्का की माँ कहती है, ये दोनों कहाँ हैं? बीवी है भाई उसकी, वो अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड तो कर सकता है ना। आज वो बहुत खुश है, हंसते हुए देखा है कनिष्का को मैंने फर्स्ट टाइम। पता नहीं उसके दोस्त ने उससे क्या पूछा जिसकी वजह से वो हंस रही थी। मुझे बहुत पसंद है मेरी बेटी की वो हंसी, जो शायद बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। जब मम्मा पापा, जब आप थे, उसकी दादी थी उसे संभाल रही थी, उसके चेहरे पर ही हंसी थी। इसके बाद तो इसकी हंसी ही गायब हो गई थी। थैंक गॉड, परिणीता के आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। और पुरानी बातों पर मिट्टी डालो बेटा, मिट्टी। अपने हस्बैंड के साथ जाके डांस करो। अब वहाँ पर डीजे बावली बाबू मेरा गाना चला दे वाला म्यूज़िक चल रहा था। कपल डांस तो हो चुका था, अब नॉर्मल डांस हो रहा था। कनिष्का परिणीता को कहती, लगता है इनकी डीजे फिर से स्टार्ट हो गया। तो परिणीता घूम के कनिष्का को अपनी तरफ करके कहती, तो क्या हुआ, हम अपना डांस करते हैं, उनको अपना डांस करने दीजिए। कब तक कंप्लीट होगा तुम्हारा ये कोर्स यार, आई एम द बोर। ये भी तो आप ही ने किया था, मैंने तो नहीं कहा था मुझे पढ़ना है, मैंने तो नहीं कहा था मुझे बनना है, बट आपकी बस बस पुरानी बातें मत दोहराओ, इससे दिमाग ख़राब मत करो। अच्छा एक बात बताओ, पूछिए, अच्छा लग रहा है तुम्हें वहाँ पर सीखना? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से हमें टास्क वगैरह मिलते हैं, जिस तरह से अचानक अचानक टीचर्स प्रिंसिपल्स हमें अलग अलग डिज़ाइन की बनाने के लिए कहते हैं ना, मुझे वो अच्छा लगता है, परफेक्ट लगता है। और वो लोग बातें कर रही थी, तब वहाँ पर एक किसी के आने की आहट होती है, तो परिणीता थोड़ी सी दूर हो जाती है उसके साइड से। तो वो सामने देखती, वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में एक लिफाफा था। तो कहती, ये क्या है? मैम ये आपके लिए आया है। मेरे लिए क्या है? वो मैम, बोलो। अवार्ड इनविटेशन, इस दफ़ा फिर से आपका नाम अवार्ड में आया गया है और आपको इनवाइट किया गया है अवार्ड के लिए। जाओ मेरे गाड़ी में रख दो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, जाओ यहाँ से। रुको रुको, दो मुझे, क्या मतलब आपकी फिर से आई है? ओ मैम, तो कनिष्का की तरफ देख रहे, कनिष्का उसे घूर के देखती है। तब वो कहती है, मुझे दो, मुझे, तुम जाओ, लेकिन पहले बताओ किस चीज़ की? ओ मैम, हर साल तकरीबन 5 साल बाद एक अवार्ड शो होता है, अवार्ड जहाँ पर सारे बिजनेसमैनों के नाम लिए जाते हैं, जहाँ पर बेस्ट बिजनेस वूमन या बेस्ट बिजनेसमैन को अवार्ड मिलता है। तो आज फिर से इन्हीं की चीज़ों की बारी है और हर साल मतलब हर दफ़ा ही कनिष्का मैम को ये अवार्ड मिलती है, लेकिन कनिष्का मैम जाती नहीं। उनके ब्याह पर हमारे ऑफिस से या तो समंता मैम जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा समंता मैम ही जाते हैं। तो आज जो बिज़ी थी तो मैंने सोचा ये कब, क्यों, क्या कल है, कब है ये? वो ये 3 दिन पहले हमारे पास आया और अवार्ड कल है। कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई में। ओके थैंक यू, क्योंकि इस दफ़ा बहुत से लोगों के लिए पता नहीं, तो हर दफ़ा समंता जाती तो मैं, समंता मैम बिज़ी तो मैं यहाँ ले आई इसको, इनविटेशन कार्ड को। ओके तुम जाओ। तो हर दफ़ा आपको अवार्ड के लिए बुलाया जाता है, आप जाती नहीं? नहीं जाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं यहाँ पर जाना, मुझे पार्टी वगैरह में जाना पसंद नहीं, खासकर ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों को अपनी शो ऑफ करना पड़ता है, और मुझे ये पसंद नहीं है। अच्छा, अगर कल को सोच लीजिए, अगर कल को मैं एक बेस्ट डिज़ाइनर के तौर पर अवार्ड मेरे नाम का इनविटेशन आए, तो क्या मैं भी ना जाऊं? इतना अच्छा, मेरी लाइफ की सबसे अच्छी अचीवमेंट होगी कि मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है। मुझे ऐसे कई बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं परिणीता, जिसके बारे में तुम नहीं जानती।
तो जानना चाहती हूँ, आपने कभी बताया नहीं। तो उसका हाथ पकड़ के, परिणीता का हाथ पकड़ के वो घर के अंदर की तरफ ले जाती है। कनिष्का की इस हरकत से परिणीता हैरान हो जाती है कि इसने उसका इस तरह क्यों कर रही है। तो उसका हाथ पकड़ के, उस हाथ, एक हाथ में वो लिफाफा था, इनविटेशन कार्ड, दूसरा हाथ पकड़ के वो उसे अपने बेडरूम में लेके जाती है। बेडरूम, हाँ, बेडरूम के अंदर एक कमरा और था, क्योंकि अक्सर वो बंद था। कनिष्का ने उसे कभी खोला नहीं है, क्योंकि वो उसका पर्सनल रूम था। लेकिन जब से परिणीता इस रूम में आई है, आज तक कनिष्का उसे उस रूम में जाते हुए नहीं दिखाई दी, ना कभी उसने इस रूम को खोला था। बस एक दफ़ा सिर्फ इतना कहा था, इस रूम को कभी मत खोलना, कभी भी नहीं। अगर तुम चाहती हो कि इस रूम की वजह से मैं तुम्हें इस रूम से बाहर ना निकालूँ, तो गलती से भी इस रूम को खोलना नहीं। अगर चाबी लगे तब भी तुम इसे खोलने की गलती मत करना। बस इतना कहना है। अगर तुम अपने भाई और अपनी लाइफ को यहाँ पर सेफ रखना चाहती हो तो। गुस्से में कहा था उस टाइम पर, लेकिन आज वो खुद से उस रूम के अंदर उसे लेके जाने लगती है। तो परिणीता कहती है, यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये रूम तो अक्सर बंद होता है, और आपने कहा था, अब मैं ही तुम्हें उस रूम को दिखाना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। ये कहकर उस रूम के अंदर लेके जाती हूँ। तो जैसे ही अंदर जाती वहाँ पर अंधेरा था, पूरी तरह से अंधेरा था। तो कनिष्का की तरफ देखकर कहती है, कनिष्का भी नज़र नहीं आ रही थी। तो कनिष्का उसका हाथ ही पकड़ के उसे बटन, स्विच बोर्ड की तरफ ले जाकर सारे बटन ऑन कर देती। जैसे ही बटन ऑन होते वहाँ पर देखकर वो हैरान हो जाती है, ये क्या है। अवार्ड कह सकते हो तुम। हर साल, हर एक मंथ, हर एक साल में एक दफ़ा अवार्ड तो होता रहता है। ये जो अवार्ड होने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड कह सकते हो उसे। वहाँ पर वर्ल्ड के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जैसे कि मुंबई के अलावा उनकी बाहर देशों में, बाहर मुल्कों में बिजनेस चल रहा है, और वहाँ से रेटिंग देखकर तो ये अवार्ड शो रखा जाता है। 5 साल की मेहनत को देखकर, 5 साल की मेहनत को, ये कई दफ़ा मैंने जीता है। मेरी एज जितनी है उतनी मैंने ये अवार्ड जीते। कभी पहले 2 साल के ऊपर था, कभी 3 साल, इस तरह। उन्होंने कहा अभी ये डायमंड अवार्ड देते देते तो थक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे हर साल में एक दफ़ा करने से, इसलिए इसे 5 साल के ऊपर तक रखा गया था। 5 साल बाद पूरी तरह से आपकी पूरे बिजनेस को देखा जाता है, पूरी तरह से आपके बिजनेस तौर तरीके देखा जाता है। आप कब तक नंबर 1 तक के, आपके साथ अगर कोई आया है, उसने आपको टक्कर दिया, आपके नंबर 1 से आपको हटाए, या अब भी नंबर 1 पर हो, जैसे कि कह सकते हो। ये जब हुआ था तकरीबन 2005 चल रहा है ना, तो 2001, मतलब 2001 कह सकते हो, उस टाइम हुआ था। अब 5 साल उसके कंप्लीट हो गए, तो फिर से होने वाला है। और पूरी तरह से आपकी पूरी जर्नी को देखेंगे, इस ऑफिस लाइफ की सारी चीज़ें देखेंगे, तो कहीं जाकर तुम्हें ये अवार्ड मिलेगा। ये अवार्ड, ये रूम किसने सजाया रखा है, दादाजी ने। मुझे ये अवार्ड मिलते नहीं, मैं लेती नहीं हूँ। समंता जाके लेती है, आके दादाजी को देती। दादाजी ने ये रूम बना रखा है, और इस रूम में आने की मुझे ख्वाहिश नहीं थी। मैं इस रूम में कभी आती नहीं थी, ना कभी आना चाहती थी। लेकिन आज जो तुमने सवाल किया है ना, उस सवाल का जवाब है ये। अगर फ़र्ज़ कह सकती हो, मेरे पास इतने सारे अवार्ड हैं, हर चीज़ के, हर अचीवमेंट के हैं अवार्ड मेरे पास। अगर जब तुम कहो तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है, आई प्रॉमिस, मैं इन सारे अवार्डों को एक तरफ रख के तुम्हारे अवार्ड को इस रूम में रखूँगी, और इस रूम को 24 घंटे खुला रखूँगी कि कोई भी आए तो मैं आके उसे अपने रूम की इस साइड में ले आऊँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया कुछ और। क्या सोचा है? अब मैं इस रूम को थोड़ा सा चेंज करके अपने रूम के बाहर लगाएंगे, बाहर बनाएंगे। वहाँ पर ओपन ही सारे अवार्ड रखे जाएंगे, कोई भी आएगा जाएगा सारे अवार्ड देखेगा, लेकिन वहाँ पर सबसे ऊपर तुम्हारे नाम की अवार्ड होगी। जिस तरह तुमने अभी कॉन्फिडेंस कहा ना कि बिलफर्ज तुम्हें अवार्ड मिल सकता है, बिलफर्ज नहीं, 100% तुम्हें एक अवार्ड मिलना चाहिए। मेरी वाइफ को मिलना चाहिए। मेरी वाइफ नहीं, मेरी वाइफ, सॉरी, मेरी वाइफ नहीं, परिणीता को अपनी लाइफ की सबसे पहली अवार्ड मिलनी चाहिए, वो मेरे बीवी के नाम से नहीं, अपनी पहचान से। तो ये है मेरी लाइफ की सारी अवार्ड्स। आपने स्कूल में भी अवार्ड जीते, जीते तो कई चीज़ें, लेकिन कभी खुश होती थी जब अवार्ड मिलता था, बहुत ज़्यादा खुश होती थी। फर्स्ट अवार्ड फर्स्ट क्लास में मिला, सेकंड अवार्ड सेकंड क्लास में, थर्ड, इस तरह से मैं शायद नंबर 1 की पोजीशन में आ चुकी थी।
तो मुझे अपने इस रैंक को गिराना भी नहीं था। तो हर जगह जाकर मैं अपने नंबर 1 की झंडे गाड़ती थी, अब भी गाड़ रही हूँ। अवार्ड जाना मुझे पसंद नहीं है। तो आप नहीं जाएंगे? समंता जाएगी या तो वो अवार्ड पैक होकर मेरे पास आ जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अब भी नंबर 1 हूँ, कल भी नंबर 1 थी, परसों भी नंबर 1 रहूँगी, ये मुझे यकीन है। बाकी अवार्ड क्या है, अवार्ड मिलते रहेगा, ये सबसे बड़ी खुशी होती है कि किसी इंसान को अवार्ड मिले। हाँ, होती होगी उनके लिए, मेरे लिए भी थी एक ज़माने में मेरे लिए भी अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट रखता था। वो अपने फर्स्ट क्लास के अवार्ड को टच करके देखती है, टच करके कहती है। एक टाइम ऐसा था कि शायद ये सोचकर मैं जीतना चाहती थी कि कहीं मोम खुश होगी। हाँ, मैं सबसे बड़ी थी इस घर में, लेकिन मेरे बाद अंजलि और सुजल इस दुनिया में आए थे। मेरे शायद 2 साल बाद आए थे वो लोग। तो अक्सर मम्मा उनके साथ ज़्यादा रहती थी। हाँ, फिर जब पता चला कि रंग की वजह से मेरी मम्मा मुझे छोड़ती थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने आप को नंबर 1 बन के दिखाऊं, ताकि मम्मा को फ़ख्र हो सके लोगों को बोलते हुए कि उनकी बेटी नंबर 1 है। लोगों को बोलते हुए सुनना चाहती थी कि आपकी इतनी काबिल बेटी है तो आपकी, लेकिन नहीं, इससे उल्टा हुआ है यार, उल्टा। मैं नंबर 1 आती थी, लेकिन स्टेज पर जाने से डरती थी, क्योंकि शायद कॉन्फिडेंट की कमी थी, या टीचर लोग मुझ जैसे काले को आगे करना नहीं चाहते थे। पता नहीं क्या दुनिया की अजीब चीज़ें होती हैं। प्रोग्राम होते थे, स्टेज प्रोग्राम होते थे, स्कूल में प्ले वगैरह होते थे, कुछ भी खेलो, मैं जब भी हिस्सा लेती थी तो मुझे सबसे पीछे रखते थे। पता है क्यों? क्योंकि मेरा रंग साफ नहीं था, इसलिए। और ये करते करते फिर मैंने आराम आराम से सारी चीज़ों से हटती चली गई। अगर कभी कभार मैं मैच वगैरह में हिस्सा लेती थी तो मेरा नंबर 5 पेपर आता था। सबसे पहले खूबसूरत लोग आते थे, फिर हम आते थे। हर चीज़ में ही खूबसूरत देखी जाती थी परिणीता, हर चीज़ में। तुम कहती हो नहीं, ऐसी नहीं हो सकता है, शायद तुम्हें भी पता है, और ये बहुत भद्दा सच है। हाँ, कह सकते हैं ये एक भद्दा सच है। जब जब कोई खूबसूरत चीज़ आपके सामने नहीं आती, तब तब आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। चाहे कहो स्कूल लाइफ का हो, चाहे कॉलेज लाइफ का हो, चाहे कुछ और लाइफ का हो। जितने भी इंटेलिजेंट तुम हो, जितने भी तुम्हारे अंदर काबिलियत हो ना, लेकिन काबिलियत के साथ एक और चीज़ ऐड कर लो, खूबसूरती। अगर आपके अंदर खूबसूरती भर भर के आई है ना, तो आप हर चीज़ में नंबर 1 रहेंगे। इस अवार्ड्स के अलावा अगर कोई प्ले कर रहे हो तो आपको सबसे पहले लगाया जाएगा। मुझे अक्सर जब मैं करती थी ना प्ले वगैरह स्कूल के अंदर, तो पता है मुझे क्या बनाते थे? तो वहाँ पर एक तस्वीर रखी थी, तो देखो इनमें से किसी, मुझे पहचानने की कोशिश करो, कनिष्का, परिणीता, इनमें से मैं कौन हूँ। एक बहुत बड़ी तस्वीर थी, बहुत बड़ी। उसकी टाइम कनिष्का की एज तकरीबन 5 साल की थी। तो कहती है इनमें से पहचानो कि तुम्हारी कनिष्का कौन है। तो वो उन सारी तस्वीरों को देखती है, तो उसमें तो कोई कनिष्का नज़र नहीं आ रही, लेकिन कनिष्का की बात सुनकर कि वो है इस पिक्चर में, तो गौर से देखने लगती। जब वो देखती तो सर झुका देती। तब कनिष्का कहती क्या हुआ, तुमने सर क्यों झुका दिया, तुम्हें अजीब लगा ना? हाँ, मुझे अजीब नहीं लगता था। जब मुझे एक पेड़ बना दिया जाता था, एक जहाज बना दिया जाता था, कुछ और बना दिया जाता था, या कोई जानवर के रूप में रखा जाता था, मुझे अजीब नहीं लगता था। लेकिन इसके बाद मैंने इन चीज़ों से किनारा कर लिया खुद को। बस फोकस सिर्फ इस पे थी कि आई एम द नंबर 1 फर्स्ट, मुझे फर्स्ट अवार्ड चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर दफ़ा तकरीबन तुम्हें पता है मैंने 5-6 से 6 प्ले किए जब तक मैं कॉलेज स्कूल लाइफ में थी। ये जो मैंने पिक्चर तुमने देख रही है ना, ये मेरी आखिरी स्टेज प्रोग्राम थी स्कूल की। हाँ, आखिरी कह सकते हो। इसके बाद मैंने इन चीज़ों से हट गई थी। टीचर बहुत मिन्नतें करते थे, क्योंकि उस टाइम तो कोई इस चीज़ को करना ही, हाँ, बेंजी टाइप के बच्चे होते थे बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते, आंखों में चश्मा होता था, उनको बेचारों को ये चीज़ बनना पड़ता। कोई जहाज बन जाता, कोई डॉगी बन जाता, कोई खरगोश बन जाता, कोई कुछ और बन जाता, कोई वेम्पायर बन जाता, एवरीथिंग बन जाता। पर मैंने इन चीज़ों से किनारा कर लिया। हम बच्चे ना जब कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं ना, तो ऐसे ही टीचर आके हमें अप्रिशिएट नहीं करते, हमें पीछे धकेल देते हैं। कहते हैं तुम में कोई काबिलियत नहीं, तुम्हारे पास रंग रूप नहीं, इंटेलिजेंट तो हो लेकिन कलर भी तो होना चाहिए इंटेलिजेंट के साथ। एक कहावत है, कहते हैं
नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में नकल किया नहीं है। मैं सीधे रास्ते पे चलने वाली थी, सीधे रास्ते पे। तो मैंने ये अवार्ड लाना स्टार्ट कर दिया था। 5 साल तक मैं लाती गई फर्स्ट 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 फर्स्ट, लेकिन किसी ने मुझे वैल्यू नहीं दिया सिवाय दादाजी के और दादी के। दादी के जाने के बाद मैं खुद से ही बंद हो गई थी, खुद के अंदर ही बंद हो गई थी। अगर दादाजी नहीं होते ना, तो तुम्हारे सर की कसम कनिष्का मेरा इस घर में कभी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। मेरे आने की वजह मेरे दादाजी है, मेरे यहाँ रहने की वजह मेरे दादाजी थे। लेकिन अब मैं रहती हूँ अपनी फैमिली के लिए, बिल्कुल रहती हूँ। अब जो ये अवार्ड चल रहा है ना, ये अवार्ड मुझे लेना नहीं है, मुझे मिले भी तब भी मुझे नहीं करना। लेकिन मैं चाहती हूँ अब इस दफ़ा जाएँ। अब जाओगी ना मेरे लिए? चल मैं गई, और बाई चांस में चली भी गई तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो क्या मैं अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे जाऊंगी? क्या मैं जा पाऊंगी? जा सकती हैं आप। तो तुम तो नहीं आओगी ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मीडिया होगी। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी, लेकिन आप जाएगी अभी। तो मैं बता दूँ, आज अवार्ड आज है, कल नहीं। लेकिन उसने आज कल क्यों कहा? क्योंकि मैंने उसे घूर के देखा था, इसलिए। क्योंकि ये 1 हफ्ते पहले उसे मिला था और उसे समंता के साथ टाइम नहीं मिल रहा था कि वो समंता को दे। जैसे ही ये बात कर रहे थे, तब समंता भागते भागते आती, कहती बॉस आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताना ज़रूरी नहीं समझा, और जहाँ जाना नहीं है वहाँ जाने की बात ही नहीं है। आप कमाल कर रहे हैं, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है। अगर ये अवार्ड आपको नहीं मिला, आई डोंट केयर। तो परिणीता कनिष्का की तरफ देख के कहती है, मिस कनिष्का मेहरा, यहाँ सब हैं, मेहमान हैं, और वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट अवार्ड है जो हो रहा है, अभी हो रहा है। रेड कारपेट वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस अनाउंसमेंट होने बाकी है कि किसे बेस्ट बिजनेस वूमन या बेस्ट बिजनेस मैन का अवार्ड मिला है। तो तुम प्लस समंता जाओगी। अब समंता भी नहीं जाएगी। क्या मतलब तुम्हारा? तो कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगी, आप जाओगे। आप, दादाजी, मम्मा, पापा, आप चारों जाओगे, और मुझे मेरी बीबी को टीवी में लाइव देखना है। और मैं नहीं चाहती, मैं नहीं जानती कि आप कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, बट आप जाओगे। तुम मजाक करियो, मुंबई में ये अवार्ड शो, हम राजस्थान में। तो क्या हुआ? अभी तो स्टार्ट हुआ है ना अवार्ड, अभी तो बहुत से लोगों को मिलने वाला है। न्यू बिजनेस मैनों को भी मिलेगा ना, न्यू लोगों को मिलेगा, नए चीज़ों के बारे में पता चलेगा, नए डिज़ाइनरों के बारे में पता चलेगा। तो आप पहुंच सकते हो, आप ज़रूर पहुंच सकते हो। मुझे आपको वहाँ उस टीवी में देखना है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अगर आप चाहते हो मैं एक बेस्ट डिज़ाइनर बन के दिखाऊँ, अगर आज के दिन आप इस अवार्ड शो में नहीं गए, तो याद रखिएगा, मैं आपकी सर की कसम खा के कहती हूँ। ये कहकर वो कनिष्का के सर पर हाथ रखती है। आपके सर की कसम, ज़िंदगी में कभी भी मैं डिज़ाइनर नहीं बनूंगी, कभी भी नहीं। कल से मैं कॉलेज जाना बंद कर दूंगी, बस घर में रहूंगी। आपके ऑफिस में भी नहीं आऊँगी, घर में सारी दिन घर में रहूँगी। सुना, जिस तरह आप मुझे धमकी दे सकते हो ना, मैं भी दे सकती हूँ। तुम गलत कर रही हो, इस टाइम नहीं हो सकता। हो सकता है कनिष्का मेरा चाहे तो सब कुछ हो सकता है। कनिष्का मेरा चाहे तो सब कुछ हो सकता है। वो अवार्ड नहीं रुक सकता तो क्या हुआ, लेकिन कनिष्का मेरा वहाँ पहुँच सकती है, इतना मुझे यकीन है। अब तो आप जो करना है कीजिए, बट मुझे आपको इस जगह देखना है लाइव। अब आपकी मर्जी। कनिष्का सर पकड़ के बैठ जाती है, समंता को घूरने लगती है। समंता कहती, मुझे क्या पता था। टाइम क्या हो रहा है? टाइम, हाँ टाइम क्या हो रहा है? 9:30 बज रहे हैं। 8 बजे तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी, 9:30, और अवार्ड शो कितने बजे स्टार्ट होने वाला है? 12 बजे। ठीक 12 बजे अवार्ड शो स्टार्ट होने वाला है। दादाजी वहाँ पर आते, कनिष्का की मोम वहाँ पर आती, कनिष्का के डैड आके कहते, तुम जा रही हो अवार्ड शो में? आपको किसने कहा? परिणीता ने कहा कि हम भी जा रहे हैं, हम अचानक आके तुम्हारे सामने खड़े गए। वैसे हमारी डिज़ाइन, हम तैयार हैं, बस जाने के लिए तैयार हैं। वैसे जाएंगे किस चीज़ पर? आप लोगों को लगता है मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल,
अब तुम्हारी बीवी ने कहा है तुम क्या करने तुम्हें करना है। कनिष्का तो 10 मिनट तक वहाँ बैठ के सोचने लगती क्या करे क्या ना करे, लेकिन आज पहली दफ़ा कनिष्का शायद कंफ्यूज नहीं थी, वो खड़ी हो जाती है। ठीक है चलिए चलते हैं, समंता तुम भी चलो। मैं हाँ तुम भी। ठीक है बॉस चलिए फिर हमारा प्राइवेट जेट तैयार करवा दो। वो तो मैंने कर दिया, जब मैडम ने कहा आपको जाना है, मतलब परिणीता ने कहा आपको जाना है तो मैंने उसी टाइम पर तैयार कर लिया। हम यहाँ से जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से, तब तक अवार्ड स्टार्ट भी हो जाएगा। थोड़ा लेट होंगे लेकिन पहुँच जाएंगे हम। ठीक है चलो। वो वहाँ से बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी की तरफ कहे, कुछ भी कहे, वो वहाँ से चली जाती है, वहाँ से हट जाती है। परिणीता, दादाजी सब लोग वहाँ से निकल, कनिष्का की मॉम डैड, यहाँ तक कि कनिष्का के दादाजी और समंता भी। तो 5 मिनट बाद जब परिणीता अंदर आती है रूम में तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती, बहुत बड़ी प्यारी सी स्माइल। तब वो बाहर आती तो अंजलि कहती है ये मॉम डैड कहाँ है और दादाजी कहाँ है, तुम्हारी दी को अवार्ड इनविटेशन मिला है क्या। वो तो 1 मिनट, डेट क्या है, तारीख क्या है, तो बताती शिट ये तो आज है, रात के 12 बजे स्टार्ट होने वाला है ये अवार्ड प्रोग्राम, शायद हाँ होने वाला है। अभी कितने बजे, अभी तो 9:30 बज रहे हैं। पहुँच जाएगी तुम्हारी दी। क्या मतलब वो पहुँच जाएगी दी, सीरियसली आप मजाक नहीं कर रहे, दी पहुँचेगी। तब पर वहाँ पर बहुत से लोगों पर बातें आराम आराम से, ये छोटी बात तो नहीं है कि वो बात पे लेना। वहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो तो एंगेजमेंट पार्टी में आए थे, जिनका नाम उस अवार्ड शो में नहीं था, कह सकते हो बोला आए थे कनिष्का की सिस्टर की एंगेजमेंट, लेकिन वहाँ पर जो ये बातें आराम आराम से उस महफिल में फैल गई थी कि कनिष्का मेरा फर्स्ट टाइम अपने अवार्ड को लेने के लिए खुद से गई है, क्या उसे ये अवार्ड मिल सकता है या नहीं, ये बात इस चीज़ का कन्फर्मेशन ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी लोग कनिष्का मेहरा को जानते, उन्हें 100% श्योर था, पूरी तरह से यकीन था ये अवार्ड उसे मिल सकता है। लेकिन नहीं, इस अवार्ड के 2 दावेदार थे, दो नहीं कह सकते हो, 3 दावेदार कह सकते हो, 4 भी कह सकते हो, 5 भी कह सकते हो। अब तो वहाँ जाके आपको पता चलेगा। तब शिल्पा वहाँ पर आके कहती क्या बात है, अकेले अकेले मीटिंग हो रही है, क्या हुआ। तब शिल्पा तुम्हें अवार्ड शो में नहीं बुलाया गया है। अवार्ड शो, कनिष्का के होते हुए किसको अवार्ड मिल सकता है। लेकिन हाँ, इस दफ़ा उसके टक्कर की एक और ऑफिस आ चुकी है, जो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सब कुछ करने के लिए तैयार। ये कौन है, ये अंकित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अंकित एक लड़का, एक आदमी, एक मर्द कह सकते हो। परिणीता घूर के उसे देखती, मजाक कर रही हूँ। अंकित बिजनेसमैन अंकित है बहुत ही ज़्यादा, और न कनिष्का से नफरत बहुत करता है। कनिष्का की वजह से कई दफ़ा उसके कॉन्ट्रैक्ट उससे दूर हो चुके हैं। ये कह सकते हो कनिष्का को कई दफ़ा जान से मारने की कोशिश भी कर चुका है। जब ये सुनती है उसे थोड़ी देर पहले परिणीता को कनिष्का की बात याद आती है कि मैंने अपने जानी दुश्मन बहुत पाल दिए बनाए हैं, कोई भी कहीं से भी मुझे मार सकता है, तो वो डरने लगती है। तब शिल्पा कहती है क्या हुआ तुम वो ठीक रहेंगी ना। कहाँ है कनिष्का, क्या मतलब ठीक रहेगी, मैंने उन्हें भेजा है। कहाँ, अवार्ड शो में। मजाक कर रही है, वो अवार्ड शो में गई है। सच कह रही हूँ, वो अवार्ड शो में ही गई है। तब मज़ा आने वाला है, तब तो देखना पड़ेगा कि कनिष्का मेरा है, बिजनेस वूमन कनिष्का मेरा अवार्ड लेने गई, क्या बात है। तो सेटअप तो होना चाहिए ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। वो कुछ तैयारी करने लगती है अंजलि के साथ मिलकर। अब वो दुल्हन वगैरह नहीं लग रहे थे, अब तो सब लोग एक्साइटेड थे कि वो अवार्ड शो में कनिष्का पहुँचेगी तो वहाँ का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर किसी को नहीं पता था कि कनिष्का मेहरा आ रही थी। लेकिन जब यहाँ पर ये बात पूरी तरह से इस पार्टी में फैल चुकी है तो क्या वहाँ पर नहीं फैल सकती। वहाँ पर न्यूज़ लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट हो चुका है, सबको पता चल चुका है कनिष्का मेहरा अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट को छोड़कर वहाँ पर अवार्ड शो में आने वाली है। सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी। और हर चीज, हर टीवी, हर न्यूज़ में ये लाइव टेलीकास्ट आ रहा था। वहाँ पर दूसरी जगह जहाँ पर कनिष्का एयरपोर्ट पहुँच जाती है, वहाँ पर अपने प्राइवेट जेट में बैठकर अपनी पूरी फैमिली की तरह साथ वहाँ से निकल जाती है मुंबई के लिए। हाँ, अभी रात के तकरीबन 9:30 हो चुके थे। उन्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते 11, मुझे नहीं पता कितने घंटे लगते हैं गाइस,
आप लोग गेस्ट कर लीजिएगा जितने लगते हैं। तो वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ सब कुछ हो चुका था, बस अपनी सीटों पर बैठना बाकी था। तो कनिष्का अपनी पूरी फैमिली के साथ, उसके साथ उसकी मॉम और डैड बैठे थे। उनके बीच में कनिष्का बैठी थी। कनिष्का के हाथ थोड़े से शेविंग कर रहे थे, क्योंकि ज़िंदगी का पहला ऐसा अवार्ड है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ जा रही लेने के लिए। उसकी आंखें बंद थी, वो अपने सर को जास की सीट पर टिका के लेटी, आंखें बंद करके लेटी थी। तब उसकी मम्मा उसके हाथ को पकड़ के कस के पकड़ती है। जब उन्हें अपनी माँ का हाथ का एहसास होता है तो वो आंखें खोल देती। उसकी आंखें लाल थी, बहुत ज़्यादा लाल थी। लाल, शायद उसे अपने बचपन से लेकर वो सारी चीज़ें याद आ रही थी जो उसके साथ हुए थे। हाँ, जब जब अवार्ड मिले थे तब तब वो उसकी कंडीशन यही होती थी, इसलिए उसने जाना ही छोड़ दिया था। इसे करते करते वो कुछ नहीं कहती, ना उसकी मॉम कुछ कहती ना उसके डैड, बस उन दोनों ने उसके हाथ को कस के पकड़ा था। एक हाथ उसकी माँ ने पकड़ा था तो दूसरा हाथ उसकी डैड ने पकड़ा था। वहाँ से वो लोग मुंबई एयरपोर्ट तक लैंड करते। वहाँ पर उनको लेने के लिए गाड़ियों का काफ़िला आता है, बहुत से 3-4 गाड़ियाँ कह सकते हो, गाड़ियों का काफ़िला आता है उन्हें लेकर सीधा उस इवेंट पर ले जाने के लिए जहाँ पर ये शो चल रहा था। कहाँ चल रहा था? ताज होटल, जहाँ पर ये अवार्ड शो चल रहा था। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा तामझाम कह सकते हो के साथ वहाँ पर ये शो चल रहा था। रेड कारपेट बिछी हुई थी, लेकिन रेड कारपेट पर अब भी पूरी तरह से मीडिया वहाँ पर अब फोकसली वहीं पर आ चुकी थी, क्योंकि जिस चीज़ का उन्हें पता चला है वो इस चीज़ को कवर ना करें, ये कैसे नहीं और नामुमकिन है। तो सारी न्यूज़ चैनल जितने भी थे, जहाँ के भी थे, वहाँ पर सब लोग थे। वहाँ पर गोरे भी थे, काले भी थे, सब के सब थे। कनिष्का मेरा फर्स्ट टाइम अपने किसी अवार्ड शो में आई थी, फर्स्ट टाइम कह सकते हो। उसे इस चीज़ का भरोसा है या नहीं कि उसे मिलेगा या नहीं, इस चीज़ के लिए नहीं सोचती, लेकिन हाँ, उसकी वाइफ उसे देखना चाहती थी इस शो में, इस जगह पर। तो वो अपनी वाइफ की इस चीज़ को इनकार कैसे कर सकती है। लेकिन हाँ, दिल ही दिल में वो कह रही थी, मैं कनिष्का मेहरा जो किसी की नहीं सुनती थी, आज अपनी बीवी की डर धमकी से आ गई। नहीं, मैं अपनी बीवी की मोहब्बत में आई हूँ, डर से नहीं। अगर मैं चाहती उसका सपना पूरा करूं तो मुझे इसको अपने इस डर से लड़ना पड़ेगा जो डर मेरे लाइफ में है, ये रंग। तो वो जैसे ही गाड़ी में जैसे ही वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पर ये अवार्ड शो चल रहा था, तो गाड़ी रुकती है। वहाँ से गाड़ी से जैसे ही निकलते तो ड्राइवर आके दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पर वहाँ के इंचार्ज कह सकते हो, जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जो ये सारा चीज़ें देख रहा था, वो आके खड़ा हो जाता है, उनको वेलकम कहता है और उनको कहता है, उन्होंने रेड कारपेट की तरफ ले जाने के लिए इजाज़त कहता है कि यहाँ से इस तरफ से चलना पड़ेगा आपको। तो वो उस लाल कपड़े को देखती है। ये लाल कपड़ा कब कब बिछा था, कितनी दफ़ा बिछा होगा, लेकिन कनिष्का मेहरा ने आज तक इस पर कदम नहीं रखा था। आज तक वो इस रेड कारपेट पर कभी नहीं आई थी, कह सकते हो। हाँ, कभी नहीं आई थी। स्कूल लाइफ के 5 साल 6 साल अवार्ड लेने के बाद वहाँ से भी वो कट हो चुकी थी। अब अपनी ज़िंदगी का पहला अवार्ड जो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ लेने आई थी, अपने मॉम डैड और अपने दादाजी के साथ। हाँ, कमी थी तो एक इंसान की, जो उसके दिल की धड़कन थी, जो उसकी मोहब्बत थी, जो उसको बाय तक ना कह पाई। हाँ, परिणीता ने अपनी बातें कहकर वो वहाँ से हट गई थी, बिना उसकी तरफ देखे, बिना उसकी तरफ कुछ बोले, बाय नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। बस मुझे आपको यहाँ लाइव देखना है, बस इतना, इसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ पर समंता भी थी। तो समंता क्या करती है, अपने मोबाइल से वीडियो कॉल स्टार्ट कर देती। तब वहाँ से एक न्यूज़ एंकर आके समंता की तरफ कहता है, ये काया कैसे पलटा मैम, मिस कनिष्का मेरा फर्स्ट अवार्ड शो में आई अपने, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो सिर्फ इतना कहती, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि किसी को इनको यहाँ देखना है तो प्लीज़ आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने। वैसे हमें पता चला कि आज आपकी एंगेजमेंट है, आप अपनी एंगेजमेंट छोड़ के यहाँ आई है। मेरी एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए मेरी बॉस की खुशी भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मुझे आज पता चला कि अवार्ड शो है, वरना तो मैं पहले से यहाँ पर थी और एंगेजमेंट भी शायद मैं तारीख चेंज करके रख दी थी। मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था और मेरे पास कोई मैसेज तक नहीं आया, तो वरना आप लोग तो हर मैसेज पर मुझे मैसेज कर देते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं किया। क्यों? हमने किया था लेकिन आपको मिला नहीं शायद, हाँ ये कह सकते हो।
ये कहकर वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। कनिष्का सिर्फ रेड कारपेट को देख रही थी। वो चाहती थी उस रेड कारपेट पे ना चले, लेकिन नहीं, एक इंसान चाहती थी। वो उसकी मॉम। उसका हाथ पकड़ के कहती, यहाँ से नहीं, यहाँ से चलो। वो अपनी मॉम को देखती, वो कुछ नहीं कहती, बस उनका हाथ पकड़ के कस के और उससे तरफ बढ़ने लगती है, रेड कारपेट की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पर सब लोग, न्यूज़ एंकर सब लोग इस चीज़ को पूरी तरह से कवर अप कर रहे थे, पूरी तरह से। वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। लाइव देखना तो अभी तो नहीं हो सकता, बिजनेसमैन के लिए अवार्ड शो होता रहता है। ये अवार्ड शो बिजनेस की लाइफ की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ें आपको बताता है। अगर आप सही कर रहे हैं वो भी बताता है, अगर आप गलत कर रहे हैं वो भी बताता है। इस अवार्ड शो में वो सारी चीज़ें मिल रही थी और जैसे ही वो एंटर करती है वहाँ पर कनिष्का मेहरा के कुछ लोग पहले से मौजूद थे। उन्हें देखकर वो खड़े हो जाते, कहते मैम आप वेलकम। तो उनके टेबल पर तकरीबन 5 अवार्ड पहले से रखे थे। तो वो हैरान से उन्हें देख रही थी। ओ मैम आपने मैसेज करने से मना किया, मैंने सोचा क्यों ना जब सब कुछ होगा तो हम ले लेंगे। वहाँ पर क्योंकि अवार्ड शो तो जल्दी शुरू हो जाता है 12 बजे मैंने इसलिए कहा था क्योंकि 12 बजे 5 साल वाले एक अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है, ठीक 12 बजे। फिर इसके बाद नई तारीख, नई चीज़ें, नई स्टार्टिंग तारीख शुरू हो जाती है। जैसे कि आज तारीख है 13 तारीख कह सकते हो, 13 तारीख। तो इस तरह से इस तारीख पर ही फोकस ली। और 13 यानी कि 5 साल बाद 13 जुलाई कह सकते हो, 13 जून शायद, हाँ गलत बोल दिया, 13 जून को ये अवार्ड शो होता है 5 साल बाद। तो इसी तारीख को इसी टाइम पर, लेकिन पूरी 12 बजे ही ये अवार्ड मिलता है। बाकी जो जितने अवार्ड होते हैं नॉर्मल ऑफिस के होते हैं, नॉर्मल वर्क के होते हैं, बहुत सी चीज़ों के होते हैं। तो उस टेबल पर तकरीबन 5 अवार्ड पहले से मौजूद थे, तो उन्हें वहाँ पर बिठाया जाता है। कनिष्का मेरा उस टेबल पर नहीं बैठती, और सिर्फ इतना कहती है मुझे ऐसी टेबल दो जहाँ पर कोई अवार्ड ना हो, और एक अवार्ड है तो सिर्फ मेरा। तो वो उसे दूसरे टेबल पर बिठा देती। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी, सहूलत थी, क्योंकि उनके लिए 2-3 टेबल बुक थे। वो सिर्फ एक टेबल पर उसके लोग बैठे थे, लेकिन इनका टेबल आगे था, तो वो आगे जाकर उस टेबल पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले कनिष्का बैठती, फिर उसकी मॉम, उसके साइड में उसके पापा, और उसके दाहिनी साइड में उसके डैड। सब लोग देखते हैं अवार्ड शो में स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, बहुत सी चीज़ें होती। कनिष्का को लाइव देखने की ख्वाहिश परिणीता की पूरी हो चुकी थी, क्योंकि शिल्पा घोष ने वहाँ सब कुछ सारी चीज़ें तैयार करके रख दी थी पूरी तरह से, और हम लोग बैठ के देख रहे थे उस चीज़ को। वहाँ पर जितने मेहमान थे उनके लिए भी टेबल वगैरह, मतलब चेयर वगैरह लगा दी गई थी, और सब लोग देख रहे थे लाइव टेलीकास्ट उस अवार्ड शो का, पूरी तरह से देख रहे थे। वहाँ पर पहले वो देख चुकी थी कि कनिष्का के टेबल पर 5 अवार्ड पहले से थी, लेकिन कनिष्का उस टेबल पर बैठती नहीं थी। वहाँ पर एक इंसान आके खड़े हो जाते हैं। वो, मैंने सोचा नहीं था मिस कनिष्का मेरा इस अवार्ड शो में आएगी अपनी आर को देखने के लिए। तो वो कहती है मुझे भी नहीं पता था कि तुम यहाँ आओगे अपनी हार को देखने के लिए। इस दफ़ा तुम हारोगी कनिष्का मेरा, और तुम्हें मात देने वाला मैं ही रहूँगा, आई प्रॉमिस। अगर अवार्ड खरीदा है तो शौक से कर सकते हो, बट कर नहीं सकते, पहले फैसला होने दो। फिर वहाँ पर बहुत सी मीडिया उनको भी फोकस कर रही थी। तब परिणीता शिल्पा की तरफ देखती है तो कहती इसी के तो बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी। यही तो है वो इंसान जो कनिष्का के लिए अपने दिल में नफरत और सिर्फ नफरत रख के बैठा है। अच्छा ओके, वो एक हैंडसम लड़का था, कह सकते हो बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का था, गुड लुकिंग, चार्मिंग, बॉडी बिल्कुल एक हीरो की तरह था, कह सकती है। तब वहाँ से काजल कहती है अगर ये बिजनेसमैन नहीं होता तो एक मॉडल या एक एक्टर ज़रूर होता, काफ़ी चॉकलेट ये बॉय। तब पूजा से घूर के देखती अरे बाबा मैं ऐसे नॉर्मली कह रही, क्या तुम ऐसे घूर रहे हो मुझे। वहाँ देखो, वहाँ पर बहुत सी चीज़ों के अवार्ड होते, बहुत से लोगों के अवार्ड मिलते हैं। कनिष्का को फिर से 2-3 अवार्ड उसकी कंपनी को मिल जाते, जिसके लिए उनकी टीम में से समंता जाती है उन अवार्डों को लेने के लिए, क्योंकि अब समंता आ चुकी है तो वो अवार्ड लेती। तब अंजलि कहती है हाय मेरी माँ, मेरी शोना कितनी अच्छी लग रही है अवार्ड लेते हुए। हाँ, उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड को छोड़कर वो इन अवार्ड को लेने चली गई बेचारी। तो उसे घूर के देखती है टीना को, अरे मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही, तुम तो इसके लिए ज़िंदगी का लाइफ का सबसे कीमती अवार्ड हो। वेरी फनी, मुझे अच्छा लगा मेरी लाइफ पार्टनर गई अपने अवार्ड को लेने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहकर वो हंसने लगती है। तब वहाँ से कनिष्का की तरफ आके उस
उस अवार्डों को उस टेबल पर नहीं ले जाती जहाँ पर कनिष्का बैठी थी, वो अवार्डों को अपने उन लोगों को देती जो पहले से 5 अवार्ड लगा चुके थे टेबल पर। तो इस तरह से करते करते तकरीबन 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी था। तो वहाँ पर बहुत बड़े बिजनेसमैन कह सकते हो, एंकर एक बिजनेसमैन को आवाज़ देते हैं जिसका नाम मैंने आपसे पहले ही कहा था। इनसे पहले देखा जाए तो मिस्टर शाहजैन खान, जो इस दुनिया की बिजनेस की दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन कहा जाते हैं। उसके बाद अगर कोई नंबर 1 पर रखा जाएगा, सेकंड नंबर 1 पर, वो थी परिणीता, वो थी कनिष्का मेहरा। तीसरे नंबर पर तो शिल्पा थी, लेकिन अब शिल्पा ने अपने आप को उससे हटाकर अपनी और कनिष्का की कंपनी को फिर से एक जोड़े में बना दिया था। तो उनके टारगेट में सिर्फ 2 इंसान खड़े थे। हाँ, मिस्टर शाहजैन खान को भी अवार्ड मिलना था, लेकिन शाहजैन खान ने कहा था इस दफ़ा वो अवार्ड नहीं लेंगे, लेकिन अवार्ड देंगे ज़रूर उस कंपनी को जो बेस्ट से बेस्ट कंपनी कहलाई जाएगी। तो इसलिए उसके लिए मिस्टर शाहजैन को स्टेज पे बुलाया जाता है। वहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 12 बजे ही, ठीक 12 बजे अनाउंस करना है कि किसे मिला है सबसे बड़े बिजनेसमैन आईक्यून का अवार्ड। जिस अवार्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो अवार्ड बहुत खूबसूरत था, एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया अवार्ड था, लेकिन उसके चारों तरफ डायमंड्स थे। डायमंड्स, हाँ, गोल्डन था वो अवार्ड, लेकिन उसके साइड में जितने भी डायमंड्स, छोटे छोटे, कई छोटे थे कई बड़े थे, और वो एक स्टार के तौर पर था, एक खूबसूरत स्टार के तौर पर उस अवार्ड को बनाया गया था। बड़ा सा एक स्टार, लेकिन उसके गोल्ड वाले स्टार के चारों तरफ, जैसे कि स्टार को गोल घुमाओगे तो उसके चारों तरफ आपको डायमंड्स लगे हुए मिलेंगे, उस तरह का एक अवार्ड था। वो सबसे यूनिक और सबसे खूबसूरत अवार्ड था। वहाँ पर जितने भी अवार्ड उनके टेबल पर मिले थे वो सब भी गोल्ड के थे, लेकिन वो नॉर्मल थे, एक कह सकते हो ना, एक नॉर्मल जैसे कि हम बच्चों को देते हैं वैसे, लेकिन वो बच्चों वाली अवार्ड नहीं होती, वो गोल्ड की होती। उसके अंदर भी 2-3 जगह पर डायमंड लगे होते, लेकिन वो स्टार अवार्ड पूरी तरह से गोल्डन प्लस डायमंड से भरा हुआ था। कह सकते हो एक ऐसी जगह भी खाली नहीं थी जहाँ पर डायमंड ना रखा हो। वो बहुत प्यार से उसे लाते उसको, वहाँ के बहुत अच्छे खूबसूरत मॉडल कह सकते हो, वहाँ से एक बहुत खूबसूरत मॉडल उस अवार्ड को लाती अपने हाथों से। उन्हें मिस्टर शाहजैन को एक कार्ड देती है और उस अवार्ड को पकड़ के वो खड़ी हो जाती है। वो गोल्डन ताल कह सकते हो, उसके ऊपर ही था वो अवार्ड। उसके ऊपर पहले पर्दा था, मतलब एक लाल कपड़ा था। उस कपड़े को जैसे ही वो लोग हटाते हैं, उसे देखकर सबकी आंखें चमक जाती, क्योंकि ये अवार्ड पाने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। ये 5 साल बाद होता है, लेकिन होता है ज़बरदस्त होता है, और हर साल अलग अलग अवार्ड की तरफ चेंजिंग होकर वो आता है। तब कनिष्का परिणीता मोबाइल निकाल के देखती है, तो क्योंकि उसने वो देखे थे कि कितने अवार्ड उसे मिले थे, वो अलग अलग थे, तो कहते कमाल है, ये अवार्ड अलग अलग लगाते क्या। तो परिणीता की तरफ अंजलि देख कर कहती, भाभी जी, अवार्ड शो में कभी एक जैसे अवार्ड नहीं होते, अलग अलग होते। आई नो, समझ गई। तो लोग फिल्म स्टार थे, ये लाइफ स्टार को अवार्ड मिलने वाला इन लोगों को। हाँ, आई नो, ये कहकर वो देखने लगती। तो सब लोग जब वहाँ पर बैठे थे, तो वहाँ पर 5 कंपनियों के नाम लिए जाते। 5 कंपनियों में से एक तो कनिष्का मेहरा की बिजनेस टाइकून का नाम था, उसका नाम मैं भूल चुकी हूँ, छोड़ दीजिए, उसका नाम इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो एक नाम ही सबका नाम लिया जाता है, आखिर में कनिष्का मेहरा का नाम लिया जाता है। तो जब वो उनकी कंपनी के लोगो दिखाए जाते हैं और उस कंपनी के बारे में बताया जाता है कि इन 5 सालों में उन्होंने कितने ग्रोथ किए, कितने चीज़ें चेंज किए, कितने एम्प्लॉय नए आए, कितने नए पुराने गए, कितने लोगों ने लॉस किए, कितने लोगों से ये बचते बचाते आए, उनकी पूरी जर्नी को वहाँ पर दिखाया जाता। और ये अवार्ड शो उस कंपनी के लिए था जो पर्सनल ही कनिष्का मेहरा का था। कनिष्का का वो लोग कंपनी नहीं थे जो उसे टेक ओवर किए हुए थे, कुछ अपने डैड की कंपनी, उसकी ये कंपनी जिसमें परिणीता काम करती थी, वो में से कोई नहीं था। उसका पर्सनल कंपनी जो स्टार्टिंग से उसने चलाया था, उस कंपनी का लोगो वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है, एवरीथिंग बताया जाता है, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट्री स्टोरी कह सकते हो। एक पूरी तरह से एक स्टोरी बनाया जाता है इन चीज़ों को बताने के लिए, इन 5 कंपनी के बारे में बताने के लिए। और एक कंपनी की एक एक बारीक से बारीक चीज़ को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर गलतियाँ होती हैं वहाँ के उनको भी बताया जाता है। इस तरह करते करते वो तकरीबन आधे घंटे तक तो ये सारी चीज़ें चलते लगती, क्योंकि 12 बजे अनाउंसमेंट होना था, तो 12 बजे ही होगा। तो काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर शाहजैन के हाथ में वो एक गोल्डन कार्ड आता है, गोल्डन कार्ड पूरी तरह से गोल्डन होता है और एक लिफाफे की तरह होता है, तो उसे खोलते हैं तो सबकी तरफ वो देख रहे थे
पहले ये आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो माइक लेकर बात करने स्टार्ट करता है। आई नो यहाँ पर बहुत सी कंपनी अभी आई है, बहुत सी कंपनी पहले से थी, उनके लिए ये सारी अचीवमेंट पार्टी जो आप लोगों को अवार्ड मिले आपके टेबलों पर सज रहे हैं, ये इस बात की सबूत है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। आप लोगों को अपनी काबिलियत पर यकीन होना चाहिए, अपनी चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। लेकिन ये अवार्ड हर साल सिर्फ एक ही कंपनी को मिलता है, हर साल कह सकते हो सबसे ज़्यादा एक ही कंपनी को ही अवार्ड मिलता है, वो है मिस कनुष्का मेहरा। कनुष्का मेहरा यंग लड़की है, उसने अपनी काबिलियत खुद से दिखाई है, अपनी काबिलियत को उसने खुद से बताया। लेकिन नंबर 1 पर अब भी है। मेरे बाद अगर कोई नंबर 1 पर काबिलियत रखती है तो आई थिंक मैं कनुष्का मेहरा का ही नाम लूँगा, मैं पर्सनली ये कहूँगा। लेकिन बाकी जो आप लोगों ने जो यहाँ की बिजनेस की दुनिया लोगों की जो चीज़ें हैं वो भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो जो जीतेगा उसको मैं पहले से ही मुबारकबाद दूंगा, जो हारेगा अपने हार को मानेगा, प्लस उस हार को फिर से सुधारने की कोशिश करेगा। ये ना हो उस हार के चक्कर में किसी को तकलीफ़ देगा, किसी के लिए तकलीफ़ का बाहस बनेगा, बिल्कुल नहीं। अपनी हार को एक्सेप्ट कीजिएगा। इनमें से 5 कंपनियां इस लिफाफ के इस क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ सामने जिस तरह 5 कंपनियों के बारे में बताया गया उनके लोगो अब दिखाए जा रहे हैं। तो अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब इन 5 लोगों पर एक स्टार रुकेगा। 5 जब आपकी काउंटिंग 10 पर पहुँचेगी तो वो एक ही स्टार उस कंपनी के लोगों पर रुकेगा, यानी कि कह सकते लेज़र लाइट कह सकते हो उसे। तो वो वही करती है। उस लिफाफे में मेरा नाम है, उसके हाथ में मेरा नाम है जो मैंने पढ़ लिया। अब उसको नाम को मैं उस लेज़र मैन को तरफ बेचता हूँ जो लाइटिंग कर रहा है। तो वो उस लाइटिंग के ज़रिए ही आप लोगों को बताएगा कि किस कंपनी के लोगों पर और स्टार की रोशनी रुकेगी, उसी को ये स्टार मिलेगा जो नंबर 1 में से है। बिजनेस वूमन आर द वर्ल्ड, बिजनेस वूमन आर द गर्ल एंड बॉय, दोनों में से किसी एक को मिलने वाला है। तो ऑल द बेस्ट विथ यू। मैं ये एक साइड में खड़ी हो जाती हूँ तो मैं लाइटिंग की तरफ आप सबकी नज़र करती हूँ। तो वहाँ पर एक लाइटिंग स्टार्ट होती है। तो वहाँ पर मिस्टर शाहजहान कहते हैं चलिए आप लोग भी काउंटिंग स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। वहाँ पर जितने लोग थे सब लोग काउंटिंग कर रहे थे, सब के सब काउंटिंग कर रहे थे। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7। वो लाइटिंग पूरी तरह से उन 5 लोगों पर घूम रही थी। कभी फास्ट होती है, कभी स्लो होती है। वो लेजिंग लाइट कह सकते हैं रोशनी, कभी तेज़ होती है, कभी स्लो होती है। इसी तरह करते करते वो 5 लोगों पर घूमती है। तकरीबन 9 पर आती है, थोड़ा स्लो हो जाती है, फिर फास्ट हो जाती है। इस तरह करते करते जब 10 पर आता है और सीधा मिस कनुष्का मेहरा की कंपनी पर आके टिक जाता है। कनुष्का मेहरा की कंपनी पर एक बहुत बड़ा स्टार वाली लाइटिंग, लेज़र लाइट कह सकते लग जाती है। तो वहाँ पर प्लीज़ मिस्टर शाहजहान कहते हैं प्लीज़ वेलकम टू मिस कनुष्का मेहरा, और आज के इस 5 साल के बाद की मेहनत का आपको फिर से तोहफा मिल रहा है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से आपका पता नहीं कितने अवार्ड होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन देने वाला मैं तीसरा इंसान हूँ। मैंने 3 दफ़ा खुद से आपको ये अवार्ड दिया है, और मेरे बाद मेरी कंपनी के बाद अगर मेरा बेटा मेरा लाइफ में कोई भी मेरे ही बिज़नेस को संभालेगा तो वो भी आके ये अवार्ड आपको देगा। इस दफ़ा मैंने सुना है कि मिस कनुष्का मेहरा इस अवार्ड शो में आ चुकी है और मेरे सामने बिल्कुल बैठी है। क्या मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि मिस कनुष्का मेहरा क्या अपने इस अवार्ड को लेने के लिए खुद आएंगी या किसी को भेजेंगी? और हाँ, आप लोगों के लिए एक बात बता दूँ, आज मिस कनुष्का मेहरा की फैमिली भी उसके साथ यहाँ पर आई है। तो मैं प्लीज़ अनाउंसमेंट करता हूँ उनके दादाजी मिस्टर मेहरा, सीनियर मेहरा से कहता हूँ प्लीज़ आप स्टेज में आइए और अपने बेटे के साथ आके ये अवार्ड अपने हाथों से अपने बेटी पोती को दीजिए। हाँ, ये फर्स्ट टाइम है कि कोई फैमिली आके ये अवार्ड अपने फैमिली मेम्बर को दे सकता है, और ये चेंजिंग हमने आज इस अवार्ड से किया है। अगले 5 साल बाद फिर से ये अवार्ड शो होगा, फिर से किसी 5 लोगों के नाम लिए जाएंगे और उनकी फैमिली भी यहाँ पर होनी चाहिए, और उनकी फैमिली के हाथों से ही उनके उस मेंबर को अवार्ड मिलेगा जिसको ये जीतना है। तो प्लीज़ मिस्टर मेरा एंड मिस्टर सीनियर मेरा, मिस्टर जूनियर मेरा, प्लीज़ कम एट द स्टेज। अपने हाथों से अपनी पोती या बेटी को ये अवार्ड दीजिएगा। तो मिस्टर मेरा अपनी वाइफ की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। मैं
फैमिली का है ना उसने, तो फैमिली में हम सब है। चलो समंता, ये कहकर वो लोग स्टेज की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पर पांचों चारों लोग खड़े हो जाते। कनिष्का आंखें बंद करके बैठी थी, वो आंखें बंद करके बैठी थी। उसने अवार्ड का भी सुना, कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, बस एक सीरियस एक्सप्रेशन, कुछ भी नहीं, बस खामोशी से आंखें बंद करके वहाँ बैठी थी। तब उसकी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक नोट आता है, कह सकते हो नोटिफिकेशन आता है। तो वो कुछ नहीं करती। तब उसकी जो एम्प्लॉय थे वो आती, कहती मैम परी मैम का मैसेज है। वो उसकी मोबाइल को अपने मोबाइल पर उसकी तरफ देख कर कहती आंखें खोलो और सामने देखो। तो सामने देखती, वहाँ को जब देखती है स्टेज पर, तो वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली, उसकी मोम, उसके डैड, उसके दादाजी, वो सब थे। वो इस वक्त एक इमोशनल, कह सकते हो हाँ, एक इमोशनल चीज़ चल रही थी, एक इमोशनल, जो एक बच्ची जो बचपन से ये ख्वाब देखती थी कि मैं जब अवार्ड लेने जाऊँ, अवार्ड लेके उतरूँ तो मेरी मोम डैड मेरे पास होने चाहिए, या कभी अगर ज़िंदगी में एक मौका मिलेगा तो मैं ये अवार्ड अपनी फैमिली से लेना चाहूँगी। उस वक्त यही सिचुएशन थी वहाँ की, बहुत इमोशनल चीज़ें देख रहे थे। अंजलि जो परिनीता के साइड में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग थे, कह सकते हो कनिष्का मेहरा की फैमिली, हाँ कनिष्का की बुआ, कनिष्का की बुआ के हस्बैंड, उनके बच्चे सुजल, कशिश, सब लोग बैठे थे और सबकी आंखों में आंसू था। वो एक ऐसा मोमेंट बन चुका था, आंसू तो आने ज़रूरी थे, क्योंकि एक बचपन दिखाया जाता है। कनिष्का वहाँ सबको खामोशी से देखती, उसकी तरफ, उसके पास कोई शोर नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसे लग रहा था कि वो अवार्ड शो में अकेली बैठी है, अकेली। एक 8 साल की, एक कह सकती हो ना, वो अपनी जर्नी याद करती है, वो जर्नी जो फर्स्ट क्लास से अवार्ड लेना स्टार्ट करती थी, छोटे छोटे कदम उठा के अपने टीचर के पास जाके वो अवार्ड लेती थी। लेकिन जब पलट के देखती थी तो उसके पास कोई नहीं था। फिर दूसरे क्लास में जब वो फिर से जाती है, जब उसके बिल्कुल मैच्योर कदम बन जाते हैं, मैच्योर तरह से चलना स्टार्ट कर देती है, तब भी उसके पास कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं था। अब वो बिल्कुल एक परफेक्ट, कह सकते हो बिजनेस वूमन थी। वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से अपने कदम जमा चुकी थी, ऐसी लड़की थी, बन चुकी है। तो उसके लिए वो पुरानी से फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी इसकी एज है उस तक वो सफ़र करती है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, बस वो अपने बचपन की वो सारी तस्वीरें याद कर रही थी, अपने बचपन को उन आंखों से जी रही थी जो उसे जीना चाहिए था। तो वो उसी चीज़ को करती है। तब फिर से उसकी सेक्रेटरी, उसकी जो एम्प्लॉय थी वो आती है, तो समंता वहाँ से उतरती है। समंता स्टेज से उतर के आती है उसके अपने बॉस के पास, और मोबाइल पर कॉल था, तो सिर्फ उसमें एक वीडियो कॉल था, तो वो वीडियो कॉल कनिष्का की तरफ करती। कनिष्का काली नज़रों से उस मोबाइल को देख रही थी, उसकी आंखों में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस सब कुछ बिल्कुल ब्लैक ब्लैक। तब वहाँ से भरपूर ज़िंदगी से भरी हुई आवाज़, अगर अगर आपकी नज़रों में काली पंती ख़त्म हो चुकी हो तो सामने देखो और अपनी आंखों को ज़िंदगी से भरपूर करके देखो। वहाँ पर खड़े इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि कब वो आए, या शायद वो ये सोचेंगे अगर आप नहीं गए कि तुम्हें आपको उनके हाथों से ये अवार्ड नहीं लेना, इसलिए आप स्टेज की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को गलत साबित कीजिएगा, कड़ी हो जाइए और जाके अपने इस अवार्ड को लीजिएगा। और हाँ, वहाँ पर ठहरने की ज़रूरत नहीं, मैं आपका यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे गए वैसे आइएगा। हाँ, मीडिया कुछ मीटिंग वगैरह करेंगे, उन्हें मत कीजिएगा, पहले आप मेरे पास आइएगा, प्लीज़ आइएगा ज़रूर, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। वीडियो कॉल तो बंद नहीं करती, लेकिन अपनी आवाज़ को बंद कर देती है कनिष्का। परिणीता जब परिणीता की तरफ देखती है, एक नज़र उसकी आंखों में जो काली पंती थी, जो बिल्कुल सब कुछ ब्लैक नज़र आ रहा था, जो काली पंती थी, जो ब्लैक सब कुछ नज़र आ रहा था, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है परिणीता को देखकर। हाँ, परिणीता उसकी खुशी की कारण बन चुकी है। वो खड़ी होती है, पहले वो अपने कोट को सही करती है, फिर वो बड़े एटीट्यूड के साथ, बड़े
एटीट्यूड कह सकते हो, फ़ख्र कह सकते हो, जो भी कह सकते हो आप लोग कह सकते हो, लेकिन वो चलना स्टार्ट करती है। उसकी वॉक देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तक कि कनिष्का मेरा अपने अवार्ड को खुद से लेने के लिए जा रही, लेकिन सामने उसकी फैमिली थी। वो किसी की तरफ नहीं देखती, उसकी नज़र सिर्फ अपनी मोम पर थी। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा अक्सर अपनी माँ को देखता है। कहते हैं ना, माँ की परछाई होती है। बच्चे अपनी माँ की उंगली को थाम के चलना सीखते हैं। वो कहते हैं ना, एक गाना है ना, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में ढक के चला, माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। ये सॉन्ग थे, बहुत से गाने हैं माँ के ऊपर। माँ कहते हैं माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, और ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। जिनके पास है वो कदर करे, जिनके पास नहीं है वो बस सब्र करें। और हाँ, अगर आपके पास सांस है तो उसे माँ ही समझ लीजिएगा। बट चले छोड़िए, स्टोरी की तरफ चलते, ज़्यादा बकवास ना करके। ये बहुत इमोशनल सीन है जो देखना चाहती हूँ। कनिष्का अपने सामने क्या देख रही है? कनिष्का को फिर से सब कुछ ब्लैक नज़र आता है। कनिष्का अपने जैसे कदम बढ़ा रही थी कनिष्का, उसके कदमों के साथ पहले उसका जो फर्स्ट क्लास का बच्चा था वो उसके अंदर से निकलता है, भागते हुए जाता है, जैसे खुशी में भाग रहा हो वैसे जाता है। फिर उसके अंदर से 2 साल वाला बच्चा निकलता है, दूसरे क्लास वाला बच्चा, फिर तीसरे क्लास वाला बच्चा निकलता है। इस तरह करते करते उसने जितने भी जर्नी में अपने अवार्ड को नहीं लिया था, वो कदम बढ़ाते बढ़ाते उन सब चीज़ों को फील कर रही थी, बिल्कुल फील कर रही थी। और वो अवार्ड उसके डैड के हाथ में नहीं था, उसके दादाजी के भी हाथ में नहीं था। वहाँ पर सिर्फ खड़ी थी कनिष्का की मोम। वो वहाँ पर खड़ी थी, कनिष्का कदम बढ़ाती रही थी। वो इमोशनल बहुत थी, लेकिन वो रो नहीं पा रही थी। वो रोना भी चाहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी मीडिया खड़े हैं, बहुत से कैमरा उसके ऊपर फोकस किए हुए हैं, तो वो कुछ नहीं कहती, बस कदम से कदम बढ़ा रही थी, एक प्यार से, बहुत शिद्दत से। कभी कभार उसके कदम रुक जाते, डगमगा जाते, तो कनिष्का के साथ में जो खड़ी थी समंता, वो उसे अप्रिशिएट मतलब बोलती, बहुत आगे बढ़िए प्लीज़। तो वो कनिष्का समंता की तरफ देखती है। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, बस खामोशी से समंदर, समंदर जो आना चाहता है लेकिन आ भी नहीं पा रहा, जो बहना चाहता है बह भी नहीं पा रहा। बस कदम बढ़ाते बढ़ाते सीधा जाके अपने मोम के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी मोम की आंखों में आंसू थे, हाँ, उनकी आंखों में आंसू झलक भी रहे थे। तो कनिष्का हाथ बढ़ा के उनकी आंसू साफ करके कहती है, मीडिया है, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मीडिया को पता चले कि आप क्या फील कर रही है, मैं क्या फील कर रही हूँ। उसकी आवाज़ बिल्कुल एक ठंडी थी, ठंडापंती थी उसकी आवाज़ में, कोई इमोशनल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस एक खामोशी, एक ठंडापंती आवाज़। तो उसकी माँ कहती, नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, सबको पता चले मैं एक ऐसी माँ। तो अपनी माँ के मुँह पर हाथ रख के कहती, आप एक अच्छी माँ हैं मेरी नज़र में, बस इतना काफ़ी है। दुनिया की नज़र में क्या कोई कोई क्या है, कोई कुछ हो भी, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आप मेरी अच्छी माँ हैं। तो मिस्टर शाहज़ान खान कहते हैं, ओहो, फैमिली इमोशनल, भाई होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसी फैमिली इमोशनल अरे लाइफ में होनी चाहिए। मिस्टर शाहज़ान की भी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल थी, वो रो नहीं पा रहा, क्योंकि कहते हैं ना मर्द नहीं रोते। तो वो मिस्टर शाहज़ान की तरफ हाथ बढ़ा के कहती, थैंक यू सर सो मच, आपने मेरी फैमिली को यहाँ बुलाया, थैंक यू। ये कहकर वो अपनी मोम की तरफ फिर से आके खड़ी हो जाती है। तो वो उसकी मोम कहती है, मैं दे सकती हूँ। तो वो अपनी मोम के कदमों में झुककर बैठ जाती है। बरसों से इंतज़ार किया, आप किस चीज़ का, अगर आप चाहें तो दे सकती है, नहीं तो आप। वो उसकी आवाज़ बिल्कुल अंदर दब जाती है। तो उसकी माँ उसको वैसे ही उसके खड़ा करके कहती है, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, मेरे कदमों में झुकने की ज़रूरत नहीं, लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, सुना है बड़ों से, तो मैं अपने स्वर्ग में क्यों ना बैठूं, मुझे हक है यहाँ बैठने का, मुझे हक है इस जन्नत में बैठने का, मुझे हक है इस कदमों में बैठकर अपने उस जन्नत को महसूस करने का जो मुझे मिलेगा आपके ज़रिए। तो मैं बैठ भी सकती हूँ। तो मेरी तरफ से वो अवार्ड लेती है, वो अवार्ड
बारी तो होती है तो उसके 1.5+ दादाजी आके उसे सपोर्ट करते हैं, तो कनिष्का के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और उस चीज़ को कैमरामैन सजदे में लोग फोकस करते। परिणीता वहाँ से उठ के चली जाती है, उसकी आंखों में बहुत आंसू थे, बहुत ज़्यादा। तो उस रूम वहाँ से उठ के सीधा अपने रूम में आ जाती है और अपने बेड पर बैठ के रोना स्टार्ट कर देती है, बेतनाशा रोती है। उसके पीछे उसकी फ्रेंड भी आती है क्योंकि वो समझ सकते हैं कि परिणीता रो रही थी, तो वो उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कनिष्का मेहरा जब ये अवार्ड लेती है तो वो वीडियो कॉल परिणीता के अंजलि ने वो मोबाइल लेकर आई थी जिस पे वीडियो कॉल चल रहा था, वहाँ पर दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया गया था। तो वो कहती है अधूरे में आना नहीं चाहिए था आपको भाभी। तो वो देखती कि मम्मा ने, पापा ने, दादाजी ने एक साथ मिलकर कनिष्का को ये अवार्ड दिया। कनिष्का के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी जो बहुत रियल थी। हाँ, उसकी आंखों में समंदर था लेकिन चेहरे पर एक स्माइल थी। वो कस के अपनी फैमिली को हग करके कहती आई लव यू सो मच। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस इतना दादाजी कहते हैं ज़्यादा इमोशनल मत बन बच्चा, बहुत से लोग देख रहे हैं। तो वहाँ पर खड़े होकर वो मिस्टर शाहजहान कहते तो मिस कनुष्का मेरा कुछ कहना चाहेंगी आप इसके बारे में, आपको कैसा लग रहा है? तो सिर्फ इतना कहती है बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है, अपने अवार्ड को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर वो वहाँ से निकल जाती है। तो मिस्टर शाहजहान कहते हैं अरे अभी पार्टी तो बाकी है। तो सिर्फ इतना कहती है पार्टी से ज़्यादा कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, उससे मिलना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये पार्टी आप लोगों के लिए एंजॉय कीजिएगा क्योंकि अवार्ड शो तो ख़त्म होने वाला था, क्योंकि यह लास्ट अवार्ड था जो उसे मिल रहा था। वहाँ वो निकलने ही वाली थी तब उसके सामने उसका बिजनेस रायगुन आके खड़ा होता है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा, बस एक दफ़ा पता चले तुम्हारी कमज़ोरी क्या है। कनिष्का को गुस्सा तो बहुत आता है, वो सिर्फ इतना कहती है मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, तुम्हें भी अपनी मेहनत करनी चाहिए। जिस चीज़ पर तुम फोकस कर रहे हो ना उससे हटके, उसके हटके। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा ही हो रही है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज का कुछ ज़्यादा ही लास्ट में इमोशन था, दिल की गहराई से रिकॉर्ड किया। हो सके तो आप लोगों को पसंद है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, और दुआओं में याद रखिएगा। माँ की परछाई तो नैना की लाई तो तेरे आने से माँ की मृत ही न आई। माँ की परछाई